टू कैम्ब्रिज एकेडमी। आगे हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑलरेडी 2 लेक्चर ले लिए हैं और उसके अंदर एक्सरसाइज 8.1 जो कि पाइथागोरस बेस है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स के बेस है, वो सारे सम भी हम कर सकते हो। उस हिसाब से हमने एक सम सॉल्व किया है, आप उसके हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। सम में कुछ इतना खास हार्ड नहीं है। अभी आज हम क्या देखने वाले हैं कि भी वैल्यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कौन से रेशियो है हमारे पास? साइन है, कॉस है, टेन है और फिर कॉसेक, सेक और कॉट भी है। लेकिन इन सब की वैल्यूज एक डिफाइंड एंगल पर, जो एंगल हम लेने वाले हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन वैल्यूज के ऊपर ये सारे रेशियोज की क्या क्या वैल्यू आने वाली है वो आज हम देखने वाले हैं। वीडियो एकदम जरा ध्यान से देखना। वैसे तो इसके ऊपर आपको स्कूल वगैरह में भी समझाया जाता है। तो अगर हम समझ लीजिए कि साइन ए की वैल्यू सबसे पहले ढूंढनी है हमको, तो ऐसे सिखाया जाता है कि भाई 0, 1, 2, 3, 4 और सबको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए और फिर उसका क्या लेना है? स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? तो 0/4, तो 0 ही आने वाला है। रूट 1/4 है तो उसकी वैल्यू 1/2 आने वाली है। 2/4 है तो 1/2 हो गया और उसका रूट हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है तो रूट 3/2 हो गया और ये लास्ट में हो गया 1। तो इस हिसाब से हमारे पास साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? तो 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। हालांकि मैं आपसे चाहता हूं कि यू हैव टू रिमेम्बर इट डायरेक्टली एज पर एंगल। ये सब बनाने वगैरह में बहुत टाइम जाता है। आप एग्जाम में जाकर शुरुआत से बना सकते हैं, फिर भी अभी कॉस है अगर हमको ढूंढना है इसके ऊपर से, तो कॉस क्या है? 90 डिग्री शिफ्टेड होता है इससे, और ये 90 तक है, मतलब जो 90 पे वैल्यू है साइन की, वही कॉस की वैल्यू हो जाएगी 0 के ऊपर। मतलब साइन 0 और कॉस, सॉरी साइन 90 एंड कॉस 0 दोनों की वैल्यू सेम है। साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 पे आने वाली है। 45 सेम वैल्यू है। जो साइन 30 पे थी वो कॉस 60 पे चली जाएगी और जो साइन 0 पे है वो कॉस 90 पे हो जाएगी, दैट इज कॉस 90 0। मतलब आप देखोगे कि दोनों की वैल्यू का प्लस 90 होता है, वो दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, साइन 90 कॉस 0 एंड साइन 0 कॉस 90। 45 प्लस 45 तो 90 होता है, इसलिए साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 1/√2 है। अभी tan क्या है? हमने आगे देखा है साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस, साइन की 0 है, कॉस की 1 है, तो tan की वैल्यू हो गई 0। ये 1/2 है, रूट 3/2 है, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 तो हो गया 1। रूट 3/2 और 1/√2 कैंसिल हो गया रूट 3, और ये अनडिफाइंड है, मतलब इनफाइनाइट हो जाता है अनडिफाइंड। तो इस हिसाब से हम साइन कॉस और टेन की वैल्यू ला सकते हैं। जबकि हमको पता है कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1/2 वाला 2/1 हो जाएगा, 1/√2 वाला √2/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 और 1 तो 1 ही है। वैसे टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। तो आपको उस हिसाब से टेबल को एक बार अच्छे से याद कर लेना है। मेन ये साइन की वैल्यूज है, साइन की वैल्यू एक बार आ जाती है तो साइन के ऊपर से कॉस टेन सारी वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि हाँ ये सारी वैल्यू एक बार परफेक्टली याद कर ले टेबल, क्योंकि अभी जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है 8.2 वो पूरी इस टेबल के ऊपर से ही है। तो प्लीज रिमेम्बर इट केयरफुली
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर भी करें। थैंक यू।